Assalamu alaikum. In this video we are going to learn this CSS animation using pure HTML and CSS. और ये जो आइडिया है ये ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स चैनल है यूट्यूब पे उनसे आया था और उसके बाद मैंने इसमें मज़ीद चेंजिंग की और इसमें मज़ीद जितना इसको इम्प्रूव कर सकता था उसको इम्प्रूव किया और आप लोगों को अब सिखा रहा हूँ। तो इसके लिए चलता हूँ अपने कोड एडिटर में। ये देखो तीन, एक इस तरह से ऊपर ब्लो हो रही है, एक ऊपर से नीचे आ रही है वाटरफॉल की तरह और एक इस तरह से सर्कुलर टाइप हो रही है। आया कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। इसमें सिंपली आपने क्या करना, एक आपने डिव लेनी है कंटेनर, कंटेनर के अंदर आपने एक और डिव ले लेनी है, उसको आपने क्लास दे देनी है प्रीलोडर और प्रीलोडर के अंदर आपने 15 स्पैन के टैग लगा लेने हैं। समझा रहे, एक लगा के चाहे उसको 15 बार कॉपी कर लो या अगर आपको इमेज स्निपेट यूज करना आता तो आप स्पैन लेके मल्टीप्लाई 15 और टैब प्रेस करोगे तो 15 के 15 इकट्ठे जो है वो टैब हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने ये इसमें से 15 जो टैग्स हैं स्पैन के वो लगा लेने हैं। दैट्स इट, इतना आपको समझ आ गया। अब आते हैं CSS की तरफ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। CSS में सिंपली आपने ये बेसिक टैग जो होंगे लगे हुए जो कि फर्स्ट वीडियो से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, उसके बाद बैकग्राउंड इसका आपने कोई भी लगा देना जो आपको अच्छा लगे। मुझे ये 222 वाला अच्छा लगा तो ये मैंने लगा दिया। उसके बाद ये हमारे पास जो कंटेनर है इसको हम टारगेट करेंगे। अब डायरेक्ट बॉडी को लेकिन मैं कंटेनर को करूँगा ताकि अगर मजीद इसमें कोई चीज़ ऐड करनी पड़ जाए ऊपर नीचे तो हम आसानी के साथ कर सकें। तो इसको हम सबसे पहले हाइट देंगे। हाइट इसे हम देंगे 100 VH, जो इंटायर स्क्रीन हाइट होती है वो सारी की सारी ये ले लेगा। और विड्थ इसको भी 100% और साथ में इसका जो मार्जिन है मार्जिन हम इसका करेंगे ऑटो। ओके, वेट इसका हम करेंगे 90 ताकि साइडों से भी स्पेस है। मार्जिन ऑटो और डिस्प्ले फ्लेक्स, नॉट फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। जब बिटवीन आप लिख दो तब भी ठीक है, स्पेस भी है बिटवीन और अलाइन आइटम्स सेंटर। अब इसके अंदर जो भी आप चीज़ रखोगे बिल्कुल सेंटर में आएगी। मैं इसमें बैकग्राउंड आपको लगा के दिखाऊं, इस तरह से बैकग्राउंड में ये लग गया। अब इसको हमने कर दिया यहाँ से ख़त्म। उसके बाद हमारे पास प्रीलोडर ये डिव है तो इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, CSS में आया और यहाँ पे डॉट प्रीलोडर। इसको हम देंगे हाइट इसे हम देंगे 300 और विड्थ जो है वो भी देंगे 300 पिक्सल। और इसको हम साथ में जो इसकी पोजीशन है वो कर देंगे रिलेटिव। पोजीशन आपने इसकी रिलेटिव लाजमी रखनी है, अगर ये आप नहीं रखोगे तो आपके पास कोई अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद अगर आप उसको चेक कर लो, इसको मैं अगर बैकग्राउंड कलर लगाऊँ, बैकग्राउंड कलर रेड, तो ये हमारे पास बॉक्स बन गया। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्म स्टाइल दे देता हूँ। ट्रांसफॉर्म स्टाइल यार हमारे पास ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व्ड 3D, इसके ज़रिए हम इसको 3D में कन्वर्ट कर सकेंगे। उसके बाद आप इसमें जो इसका ट्रांसफॉर्म एक और दे दो, ट्रांसफॉर्म, और वो आप इसको दो पर्सपेक्टिव 500 पिक्सल और साथ में इसको रोटेट Z, तो और एंगल इसका दे दो 90 डिग्री। और उसके बाद नीचे आओ और नीचे हमारे पास स्पैन का टैग है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। नीचे आओ और यहाँ पे स्पैन का टैग, यहाँ पे आप प्रीलोडर वाली क्लास कॉपी करो और यहाँ पे इसका स्पैन। अब यहाँ पे मैं स्पैन को जब सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, जितने भी स्पैन के टैग हैं ये उन सबको सिलेक्ट कर रहा है, जितने भी स्पैन के टैग लगे हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं इसको दूंगा हाइट, बल्कि इसका हाइट की बजाय पहले देंगे पोजीशन इसको देंगे एब्सोल्यूट और साथ में हम इसको डिस्प्ले का देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, नॉट फ्लेक्स ब्लॉक, कोड थोड़ा एरर कर रहा है, ब्लॉक और बॉर्डर और इसे हम देंगे 5 पिक्सल सॉलिड और वाइट। ये आपको छोटा सा बॉक्स आ गया तो इसको मैं यहाँ पे बॉक्स शेडो दूंगा। बॉक्स शेडो इसको हम देंगे इंसर्ट, ये अंदर वाला इसका होगा वो हम करेंगे इसको 0 पिक्सल 5 पिक्सल और 0 पिक्सल। और जो इसको हम कलर देंगे आप कोई भी दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे इसको RGB में दे देता हूँ RGB। और जो रेड है इसका वो हम देंगे इसको 61
और जो ग्रीन 10 और ब्लू भी 10, और फिर इसी को यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पे कॉमा लगा के इसके आगे 2 शेडो लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाया इसको कॉमा, और सेम ये शेडो जो है आगे फिर इसको लगा देंगे। तो 2 इसके ऊपर हमने शेडो अप्लाई कर दिए, इन 2 शेडो इसमें इंसर्ट कर दिए। अच्छा, उसके बाद हम इसको देंगे बॉर्डर रेडियस, वो हम इसको करेंगे 50%, ताकि ये हमारे पास एक सर्कुलर शेप बन जाए। और साथ में इसको हम एनिमेशन देंगे, एनिमेशन इसको हम लिखेंगे एनिमेट, और इसे हम देंगे 3 सेकेंड और लीनियर, साथ में इन्फिनिट, दैट्स इट। अब इसके बाद जितने भी स्पैन के टैग हैं उनको बारी बारी हम यहाँ से करेंगे। इसके लिए मैं CSS के जो एडवांस सूडो एलिमेंट्स हैं, सूडो सिलेक्टर है, उनको यूज़ करूँगा। यहाँ पे देखो NTH चाइल्ड 1, और इसको हम देंगे जो सबसे पहले टॉप से करेंगे 0, और साथ में हम इसको बॉटम से भी 0, और साथ में हम इसको जो लेफ़्ट वो भी हम कर दिया 0, और साथ में राइट वो भी कर दिया 0। तो ये हमारे पास एक सर्कल बन गया। अब इसमें आपने एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लेनी है, उसमें करनी है एनिमेशन डिले, जो हम उसके ऊपर एनिमेशन लगाएंगे ना उसका डिले, एनिमेशन ये हमारे पास आ रही है डिले, इसको हमने करना 1.6 सेकेंड, ये वाला। अब इसमें आपने एक चीज़ को समझ लेना है कि अब आपने सिर्फ इसमें चेंजेस करनी है, वो किस तरह से करनी है, या से इसको करना कॉपी और नीचे लगा देना। सबसे पहले जिसका टॉप है वो आप 10 पिक्सल कर दोगे, और इसी को कॉपी करके यहाँ पे 10 पिक्सल, फिर यहाँ पे 10 पिक्सल, और यहाँ पे 10 पिक्सल। यहाँ पे चाइल्ड इसका अब सेकेंड 1, अब यहाँ पे सेकेंड 1 आ गया, इसके अंदर सेकेंड लग गया। इसकी एनिमेशन आपने 1 पॉइंट कम कर देनी है, 1 पॉइंट इसकी 5 हो जाएगी। इसी तरह से फिर इसको कॉपी करेंगे और नीचे लेकर आएंगे, और इसको यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2 हम कर देंगे 3, और फिर इस तरह से 20, और फिर 20, यहाँ पे 20 से 10 पिक्सल आपने इंक्रीज करते जाना है। और साथ में ये जो एनिमेशन है पहले 1.5 है, अब 1.4 होगी, इसके अंदर ये थर्ड 1 भी लग गया। अब इसी तरह से आपने सबको डुप्लीकेट करते जाना, 10 उसमें इंक्रीज करते जाना। तो इतना ज़्यादा लिखते हुए टाइम हमारा ज़ाया हो जाएगा, तो मैं इसमें जो प्रीवियस है वही कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेन तो चीज़ आपने समझनी है ना। मैं यहाँ से लेके और प्रीलोडर और नीचे यहाँ तक इसको मैं करूँगा कॉपी, और अपनी फाइल में मैं ट्राई करूँगा मुझे याद रहा ना। तो ये जो सिलेक्टर है ये चाइल्ड 1 से लेके 15 तक, ये मैं आपको कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। अब पहले वाला मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमने सारा वहाँ से कॉपी किया, अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर ये लग गया। अब इसमें क्या है कि हर को हमने 10 इंक्रीज करते गए, 7 के लिए 60, 8 के लिए फिर 70, और एनिमेशन इसका जो है ना एक पॉइंट हम कम करते गए हैं। एनिमेशन हमने स्टार्ट की थी 1.6 से, और फिर हम ये इसे 0 तक लेके चलेंगे, ऑलमोस्ट 0, हाँ ये 0 सेकेंड तक इसे हम लेकर चलेंगे। और सेम इस तरह से जो हमने इसकी जो टॉप लेफ्ट राइट था वो हमने 0 से स्टार्ट किया था, वो इसका 140 तक जाएगा, क्योंकि टोटल इसमें 15 जो है वो टैग्स हैं। मज़ीद आप इसमें अगर कुछ चेंजिंग करना चाहो तो इसमें कर सकते हो, लेकिन अभी आप जो हमारा मेन फोकस है उस पर आप आओ। अच्छा, ये आपके पास लग गया। अब इसके अंदर हमने एनिमेशन जो है वो लगानी है, तो उसके लिए ऊपर आ गया जहाँ पे हमने एनिमेशन लगाई हुई थी, ये वाला। अब इस एनिमेशन को यहाँ से करूँगा कॉपी, यहाँ पे आया, और सिंपली इसको यहाँ पे @ की फ्रेम, और आइडेंटिफायर में एनिमेशन का नाम, और यहाँ पे हम इसको लगाएंगे 0%, और साथ में 100%, और साथ में उसको देंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट Z, वो हम इसको कर देंगे -100 पिक्सल, और साथ में हम इसके जो 50% है, 0 और 100 का मतलब है कि स्टार्ट और इसका एंड जो है वो -100 पिक्सल पे हो, और 50% इसका हम ट्रांसफॉर्म जो है वो देंगे ट्रांसलेट Z, और वो हम इसका देंगे 100 पिक्सल। अच्छा, ये इसके इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं, वो आपने नहीं लगाने, ठीक है, सिंपली इसको सीधा लिखना। अब इसको किया सेव। अब देखो, अब ये आपके पास एक एनिमेशन बांध देगी जो मैंने आपको बताई थी। सिंपली आपने ये चीज़ ऐड करनी होगी, आप हमारे पास बांध जाएगी। अब इसमें आपने एक और प्रॉपर्टी लगा देनी, वो लगानी है रोटेट।
और रोटेट को हम यहाँ पे देंगे -60 डिग्री। अब ये उस तरह से बनेगा और साथ में थोड़ा थोड़ा रोटेट भी होगा। मजीद अगर इसे आप 360 कर दो तो ये और ज़्यादा यानी रोटेट होगा। तो मैं इसे 60 रहने देता हूँ जैसा कि हमारे प्रोजेक्ट में था। तो यहाँ पे मैं इसको फिर रोटेट दे देता हूँ और यहाँ पे देंगे 60 डिग्री। अब ये साथ में इस तरह से रोटेट भी होगा और फिर वापस अपनी जगह पे जाएगा और हमारे पास इस तरह से ग्लोविंग एनिमेशन इफेक्ट बन जाएगा। इसको आप 360 लगा दो तब आपको मजीद पता चल जाएगा। इस तरह से राउंडेड भी हो रहा है और ऊपर इंक्रीज भी हो रहा है, फिर राउंडेड होकर बैक पे जा रहा है। दैट्स इट। अब हमने क्या करना है कि बाकी के लगाने हैं तो उनको लगाने बहुत ही आसान हो गया। सिंपली आपने ये जो प्रीलोडर की डिव है इस पूरी को आपने करना है यहाँ से कॉपी और यहाँ पे नीचे आना है। अब इसमें प्रीलोडर की क्लास पहले लगी हुई है, आपने अब यहाँ प्रीलोडर 1 जब लगा देना। प्रीलोडर 1 कहने इसके अंदर हम एक और एनिमेशन लगाएंगे और यहाँ पे आपके प्रीलोडर आ रहा था, ये आपका आ रहा है प्रीलोडर। इसको हम यहाँ से ऐसे रहने देंगे, यहाँ पर लगा देंगे प्रीलोडर 1 जो वो वाली क्लास है। इसमें सिंपली हमारी ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे नीचे लगा देंगे। अब इसका ट्रांसलेट Z है तो इसका मैं ट्रांसलेट कर दूंगा X। तो ये जो है हमारे पास इस तरह से ऊपर नीचे ग्रो होने लग जाएगा। अगर इसको बड़ी स्क्रीन पे आप करूँ यहाँ पे आ जाए, ये देखिए अब इसका जो इफेक्ट है वो वाटरफॉल की तरह हो गया और इसका इस तरह से ग्रोविंग की तरफ हो गया। अब उसके बाद न्यू हमने लगानी है, तो न्यू के लिए सिंपली इसको हम कॉपी करेंगे और नीचे लगा देंगे और यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, 2 लगा देंगे। 2 लगा दिया। अब 2 भी हमारे पास ये आ गई। अब इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली इस प्रीलोडर को यहाँ से करेंगे कॉपी और नीचे आ गया। यहाँ पे हम लगाएंगे 2 और इसका जो रोटेट है वो हम पहले आ रहा था 90 Z, अब हम इसका कर देंगे Y। और देखो अब किस तरह से ये तीनों एनिमेशन जो है लग गए। ये देखो अब तीनों एनिमेशन जिस तरह से मैंने आपको डेमो में दिखाया था सेम उस तरह से हमारे पास तीनों एनिमेशन जो लग गए हैं। इस तरह से वाटरफॉल हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है और ये ग्रो हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था आप किस तरह से इसमें मजीद इफेक्ट लगा सकते हो, तो उसके लिए आप इसके बॉर्डर के साथ खेल सकते हो। अब प्रीलोडर आ गया तो यहाँ पे आप आओ यहाँ पे सिलेक्ट करो इसको और यहाँ पे लिखो डॉट स्पैन और इसका स्पैन ये प्रीलोडर स्पैन 2 के अंदर जो इसके स्पैन के टैग है उसको, और इसको हम यहाँ पे बॉर्डर देंगे, बॉर्डर लेफ्ट कर रहा वो कर देता हूँ मैं रेड। और देखो अब इसका ये बॉर्डर है, देखो आप साइड से थोड़ा थोड़ा रेड हो रहा है। तो मैं अगर इसके पूरे के लिए अगर सिंगल करके दिखाऊँ ना तब आपको मजीद अच्छे से आएगा। अब देखो इसके इर्द गिर्द जो बॉर्डर है वो रेड हो रहा है। इस तरह से आप इसमें मजीद चेंजिंग कर सकते हो। तो मैं इसमें मजीद चेंजिंग करने के बजाय मैं इसमें और जो इनके शेडो वो चेंज करता हूँ। तो सिंपली मैं ऊपर आऊँगा, यहाँ पे शेडो में हमने लगाया हुआ था प्रीलोडर और स्पैन का टैग ये लगाया हुआ है। इसके नीचे आऊँगा और इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे नीचे लगाया। अब स्पैन 1 के अंदर जो डायरेक्ट इसका प्रीलोडर 1 के अंदर जो स्पैन का टैग है उसके ऊपर हम बॉक्स शेडो लगाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे लगाऊंगा बॉक्स शेडो और इंसर्ट में इसको हम लगाएंगे 0 पिक्सल 5 पिक्सल और साथ में इसको हम लगाएंगे 0 पिक्सल और वाइट CCC ये हमने लगा दिया। अब सेम फिर इसी को कॉपी करेंगे और आगे आया और यहाँ पे फिर इसी को लगा दिया। तो ये आपके पास बहुत अच्छे से यानी एक बिल्कुल इर्द गिर्द भी इसका वाइट बन गया। अब सिंपली इसको कॉपी करो और नीचे आ जाओ और यहाँ पे लगा दो सेकंड 1 के लिए भी, मतलब जो हमारे पास इस तरह से वाई में हो रहा था उसके ऊपर भी ये बॉक्स शेडो लगा दो और जो हमारे पास ऊपर नीचे हो रहा था या बीच वाला जो एनिमेशन इफेक्ट है उसके ऊपर भी ये लगा दो। अब ये आ गया। इसमें आप इसको मजीद बॉक्स शेडो जो इसका एक्सपैंड कर सकते हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसमें इसका 0 था तो मैं 0 की बजाय इसका करूँगा यहाँ पे 1 पिक्सल और यहाँ पे इसका कर दूँगा 4 पिक्सल और सेम इसी को कॉपी करके और ये आगे भी लगा दिया इस तरह से। अब देखो अब इसका इफेक्ट जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बन रहा है क्योंकि अब इसके ऊपर जो शेडो की शेप है वो चेंज होगी। अब मज़ीद इसमें जो बॉक्स शेडो इंसर्ट है, इंसर्ट की बजाय अगर वैसे लगा के देखो तो आप भी देखो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है इसका। इन पूरी इसकी एक साइड जो है वो कलर हो रही है, बाकी कलर नहीं हो रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा। मज़ीद आप इसमें CSS के एडवांस सेलेक्टर को यूज़ करते हुए इसमें से यानी ऑड को सिलेक्ट करके ऑड को और कलर दे दो, जो इवन है उसको और कलर दे दो और उसके बाद लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर उनको मजीद कलरिंग कर दो।
इन सिंपली भी अगर इसमें चेंजिंग करो तो आप इसे आसानी के साथ कैन बना सकते हो। जिस तरह से मैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल से ये बीच वाला बनाया था, ये वाला मैंने उनसे सीखा था, बहुत ग्रेट चैनल है, तो वहाँ से मैंने सीखा और उसके बाद मैंने ये तीनों जो है वो बना लिए मजीद इसमें चेंजिंग करके। तो आप इस तरह से सेम जिस तरह से मैंने बनाया सेम आप यही वाला कोड एक दफ़ा कॉपी करके आप इसे बना लो, उसके बाद मजीद आप इस तरह से इसमें चेंजिंग कर लो, कलर स्कीम चेंज कर लो, इसमें शेडोज चेंज कर लो, इसका जो इफेक्ट है वो चेंज कर दो, अगर मजीद इसके साथ आप खेलना चाहो इसका जो रोटेशन है वो चेंज कर लो। यहाँ पर इसका पर्सपेक्टिव जो है आपका 500 आ रहा है, तो 500 की बजाय अगर मैं 100 लगा दूँ तो ये देखिए अब कितना ही इसका इस तरह से ग्रोइंग इफेक्ट बांध रहा है। देखो सिर्फ एक चीज़ हमने चेंज करनी है तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा जो है ना क्रेजी हो जाना है। फिर 200 करो तब देखो किस तरह से एक लाइट इफेक्ट है। कितना आप इसको मजीद चेंज करना चाहो आप मजीद कर सकते हो, अपनी मर्जी से जितना इसको एक्सपैंड करना चाहो कर सकते हो। मजीद जो टीचर होता है उसने एक डेमो बना के फिर आपको एक आइडिया ही देना होता है, जो मैंने दिया मुझे ऑनलाइन ट्यूटोरियल से मिला, तो आप मजीद सिर्फ आपको एक समझ लें एक आइडिया मिलना है, उस आइडिया को आपने प्रोसूव करना है, उसे आप किस तरह से कर सकते हो। तो एक आइडिया को लेकर मैंने इसमें काफ़ी चेंजिंग की, आप इस आइडिया को लेकर मजीद इसमें चेंजिंग करो और अपनी अच्छी सी एनिमेशन बना के अपने पोर्टफोलियो में पुट करो, चाहे दूसरों को सिखाओ, चाहे इंजॉय करो। तो इंशाल्लाह मिल जाएगी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।